तो एवी मोटिवेशन में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। ठीक, हमेशा की तरह शुरुआत कहाँ से, जब से मैंने स्टार्ट किया है आपको शेयर मार्केट के बारे में बताना, तब से मैंने एक शेयर पकड़ के रखा है लगातार, वो है टाटा पावर। मीन्स 122 रुपये से एक महीने पहले 122 रुपये से चल के आज देखो 179 रुपीज़, ये 184 का हाई मार के आया है। मीन्स 184, 122 रुपये से 184 एक महीने के अंदर। शुरू से लेके अभी तक मैं कंटिन्यूसली जब भी मैं आता हूँ मैं इस शेयर के बारे में ज़रूर बताता हूँ आपको। ठीक उसी तरह से एक शेयर और है मेरी नज़र में जो बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है, और उसका नाम अगर बात की जाए, मुझसे पूछा जाए, तो मैं बोलूँगा टाटा मोटर्स। क्या है? दैट इज़ टाटा मोटर्स। रीज़न 344 रुपये का मात्र। आप मार्केट में निकल जाओ कहीं भी, चारों तरफ आपको टाटा की व्हीकल्स दिखनी शुरू हो जाएंगी, टाटा की व्हीकल्स दिखनी शुरू हो जाएंगी। और जैसे जैसे देखो उसको, और कंपैरिजन में अगर बात की जाए तो कंपैरिजन में उसका शेयर कितने का? मात्र 344 रुपये का। मीन्स चार्ट की अगर बात की जाए, अगर इसका चार्ट देखा जाए तो सोचो चार्ट कितना अट्रैक्टिव है, कहीं भी कोई लूप होल्स नहीं। मीन्स इतना स्ट्रॉन्ग चार्ट है, आप किसी भी वे में देखो इस चार्ट को। मीन्स देखो चार्ट सिर्फ और सिर्फ बढ़ता हुआ क्रम ही नज़र आता है। कंसोलिडेशन होता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर कंसोलिडेट होता है, फिर आगे बढ़ता है। यही एक जो है स्ट्रेंथ है इसमें। दूसरा और एक शेयर की बात मैं अक्सर करता हूँ, वो है ऑयल एंड नेचुरल गैसेस। देखो ONGC, देखो आप मार्केट को पहचानो। मैं हमेशा बोलता हूँ ट्रेंड को पहचानो। कितना है? 163.65। कितना है? 163.65। इसको 68 रुपीज़ से मैं लगातार बताता आ रहा हूँ। कितने से? 68 रुपीज़ से इसको मैं बताता आ रहा हूँ। अगर शुरू से आपने पकड़ के रखा होता तो सोचो आज इस शेयर की कीमत जस्ट डबल हो गई है। पहली चीज़ तो सबसे बड़ी समस्या, आधे से ज़्यादा लोग मुझे बोला है अकाउंट नहीं खुल रहा है। अरे भाई, न जाने कितने लोगों के अकाउंट खुल गए। आज ही मैंने 2 लोगों का अकाउंट खुलवाया। मैंने कई बार बोला है भाई जस्ट टाइप गूगल में टाइप करो डीमैट अकाउंट ओपन। सिंपल, जिस लैंग्वेज में नहीं टाइप करना, स्पीकर पे बोलो कि डीमैट अकाउंट। देखो आप लोग गलती किया, शुरू में देखो क्या होता है, स्टार्टिंग में ऐड वाले ज़्यादा रहते हैं। ऐड वाले पे ना क्लिक करके आप क्लिक करो किस पे? ओपन डीमैट अकाउंट। किस पे? जैसे मान लिया ये एंजल वन का हो गया है, इसी तरह HDFC का है, इसी तरह जीरोदा का, इसी तरह एडेलविस का है, इसी तरह का शेर खान का है। मीन्स सैकड़ों की संख्या में, कोई गिनती की कमी नहीं है, बहुत सारे जो है ब्रोकर बैठे हुए। इसमें सिंपल अपना नाम और मोबाइल नंबर टाइप करके करंट सिटी करके अप्लाई कर दो। चाहे तो आप ओपन कर लेना, अदरवाइज़ इतना प्रोसेस खाली कर दोगे तो सामने वाला खुद आपको कॉल करेगा, और तब तक कॉल करता रहेगा जब तक कि आपका अकाउंट ना खुल जाए। बिगिनर्स के लिए बता रहा हूँ, जब तक कि अकाउंट ना खुल जाए तब तक वो कॉल करते रहेंगे और आपको हेल्प करते रहेंगे। मुश्किल से बहुत कम पैसे में अकाउंट खुल जाएगा। 500 से 1000 रुपये मात्र डालो और ट्रेडिंग चालू कर दो। सोचो अगर टाटा मोटर्स आपने लिया होता 1000 रुपये का ही सही, 122 रुपये में, तो आज कितना % पैसा बढ़ जाता है आपका? बात समझ रहे हो? और यही अभी नहीं, ये बढ़ता ही जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो पावर्स में टाटा की बात, मतलब मुझे सबसे ज़्यादा अगर पसंद है कोई तो पूरा टाटा ग्रुप है। क्योंकि अगर चाहते टाटा साहब, रतन टाटा, तो हिंदुस्तान में रिचेस्ट पर्सन बन सकते थे। लेकिन नाम किसका आता है? मुकेश अंबानी जी का। क्यों? जबकि अगर नेटवर्थ देखी जाए तो टाटा की ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू अंबानी। उसके पीछे की वजह है कि
कि रतन टाटा जितना कमाते हैं उस कमाई का 60% चैरिटी कर देते हैं। 60% चैरिटी कर देते हैं। सोचो अगर वो सारा का सारा अपने पास रखते तो क्या उनसे बड़ा कोई हो पाता। एक मीटिंग थी फॉरेन में, जस्ट बता रहा हूँ जानकारी के लिए। बहुत सारे उद्योगपति बैठे थे, फॉरेन के भी थे, इंडिया के भी थे। रतन टाटा जी पहुँचे, BMW कार की बात थी, BMW की मीटिंग थी, तो इनको भी बुलाया गया था। सबसे पूछा गया, रतन टाटा जी नॉर्मल कार में चलते थे, सबसे पूछा गया कि ये बताओ अगर BMW ख़रीदनी हो तो कितने साल लगेंगे। काफ़ी पहले की बात है। किसी ने बोला 1 महीने, किसी ने बोला 2 दिन, किसी ने बोला 10 दिन। रतन टाटा जी ने बोला मुझे कम से कम 2 से 5 साल लगेंगे। कितना? लगभग 2 से 5 साल लगेंगे। ऐसा क्यों भाई? सब लोगों ने पूछा उनसे, भाई आप इतने बड़े उद्योगपति हो, चाहो तो तुरंत खरीद लो, क्योंकि BMW कार कोई बड़ी महंगी थोड़ी आती है। लेकिन सोच की बात होती है, सोच, जस्ट थॉट। मतलब आप कोटेशन पे मत जाओ, आप सोचो। जब उनसे पूछा गया, लोग तो कार की बात कर रहे थे और वो पूरे BMW कंपनी की बात कर रहे थे, पूरे BMW कंपनी। ये होता है इंडस्ट्रियलिस्ट की सोच। असली इंडस्ट्रियलिस्ट वही। लोग कार की बारे में सोच रहे थे, 2 कार 3 कार खरीदने की, और वो पूरी कंपनी खरीदने के बारे में सोच रहे थे। तो ऐसे हैं रतन टाटा जी। ठीक, तो मुझे कुल मिला के एक ग्रुप ही पूरा पसंद है, क्योंकि इन्होंने देश के लिए वाकई में बहुत कुछ किया है। अब तो सुनाई दे रहा है एयर इंडिया भी लेने जा रहे हैं ये। अगर बात की जाए शुरुआती दिनों में तो एयर इंडिया टाटा ग्रुप का ही था, बीच में सरकारी हो गया और अब फिर टाटा ग्रुप का होने जा रहा है। बात समझे? जस्ट इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास, होगा नहीं होगा ये मैं नहीं जानता हूँ। जो खबर मैंने सुनी है मैं उसके बारे में, मेरे पास कोई सॉलिड सोर्स नहीं है कि जिसके बारे में मैं बताऊँ कि ऐसा है ही। तो कुल मिला के आज मैंने कहा था कि मैं बताऊंगा कि शेयर जो है सर्च कैसे किए जाएं। ठीक, तो शेयर सर्च करने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो देखने पड़ते। देखो अकाउंट ऐसे जैसे मैंने बताया है, इस तरीके से आप अगर करते हो तो अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा। ठीक, हम वापस स्क्रीन खोल लेते हैं किसकी, टाटा पावर की। देखो कुछ चीज़ें आपको देखनी चाहिए अगर आप कोई भी शेयर सर्च करते हो। एक सबसे बेसिक चीज़ आप देखो, कंपनी कम से कम 10 साल पुरानी हो, मिनिमम 10 ईयर। मैं पहले भी बताया मैंने। उसके पीछे की वजह, जब रिसेशन आता है तब कौन सा शेयर है जो मजबूती से खड़ा रहता है, मीन्स जिसमें रेजिस्टेंस है। भाई जो देखो क्या होता है, मार्केट अफवाहों पे चलती है। अभी मार्केट में अफवाह फैल जाए कि राकेश झुंझुनवाला जी इस शेयर में इंटरेस्टेड हैं, या फाइनेंस मिनिस्टर किसी भी ग्रुप के बारे में सिर्फ वो मीन्स बोले नहीं, कोई भी मार्केट में खाली अफवाह उड़ा दे कि इस सेक्टर के बारे में कुछ अनाउंसमेंट होने वाली है। अब देखो रातों रात वो सेक्टर आसमान छूने लगेगा। वो अलग बात है कि अनाउंसमेंट में उस सेक्टर को कुछ ना मिले, उसके बाद फिर नीचे चला आएगा। जब भी कोई शेयर खरीदते हो तो गूगल पे उसके बारे में रिसर्च ज़रूर कर लो। रिसेंटली गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंस तो नहीं किया है, या क्या ऐसा बेस है जिस, भाई जाहिर सी बात है अगर किसी में अपर सर्किट या लोअर सर्किट लगता है तो कुछ बेस होना चाहिए। अगर लग रहा है तो क्या रीज़न है? कभी कभी प्रोमोटर्स का गेम होता है। प्रोमोटर्स जो है भाई जाहिर सी बात है, प्राइस कब बढ़ता है? जब सप्लाई कम और डिमांड ज़्यादा हो जाती है, उसी हिसाब से बढ़ता है। भाई जैसे मान लिया, जैसे IPO आते हैं, सिंपल से IPO में क्या होता है, जो फेस वैल्यू होती है, आप देखो फेस वैल्यू कितनी कम होती है। बड़ी बड़ी कंपनियों की फेस वैल्यू, सिंपल टाटा पावर की बात करते हैं, टाटा पावर की फेस वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखो आप कितनी है, 1 रुपये। शेयर का प्राइस कितना है, 179 रुपीज़ 40 पैसे पे आज क्लोज हुआ है, गया हाई 184, लेकिन फेस वैल्यू कितनी है, 1 रुपया।
तो होता क्या है कि ये मार्केट, ये इनकी जो वैल्यू है, ये रेपुटेशन है, फेस वैल्यू प्लस मार्केट का प्रीमियम, मींस मार्केट में आपकी कितनी वैल्यू है उसके हिसाब से आपका शेयर बढ़ता चला जाता है। तो रिटर्न ROE में हमेशा देखो क्या है, हमेशा कुछ ना कुछ फैक्ट होते हैं। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी आप हमेशा चेक करो। कोई भी नया शेयर, कोई भी मार्केट में नया शेयर अगर आप लेने जाते हो, मींस अगर आप बिगिनर हो, या तो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग हो, स्ट्रांग ग्रुप को बिलोंग करती हो, जैसे रिलायंस जियो का शेयर लेना है मान लिया आपको, तो उसकी ROE वगैरह ये सब कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, वेल इस्टेब्लिश्ड है। टाटा ग्रुप कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा वो यहाँ पे हर जगह एक्सेप्शन है, हर जगह, और मार्केट तो एक्सेप्शन से भरा हुआ है, कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल है। इसके प्रीवियस में मैंने क्या बताया था, निफ्टी 50 क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, कैसे निफ्टी 50 गेन होता है, कैसे डाउन होता है, कैसे सेंसेक्स में गेन होता है, कैसे डाउन होता है, कि मीन्स क्या होता है मार्केट, NSE BSE क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बता चुका हूँ। रिटर्न ऑन इक्विटी देखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी ROE और ROCE, ये दोनों बेसिक फैक्टर होते हैं जब भी आप शेयर लेने जाओ। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात अगर हम करें तो नेट प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज शेयर होल्डर ऑन इक्विटी। इस तरह से ROE निकलता है। जो शेयर का ROE माना जाता है कि 10 से ऊपर है, वैसे तो 15 से ऊपर होना चाहिए, लेकिन डबल डिजिट में है अगर 10 से ऊपर, तो उसको हम अच्छा मानते हैं। अब देखो, अगर हम देखें, मान लिया टाटा का ROE की बात करते हैं तो इसका कितना है 6.01%। देखा जाए तो यहाँ पे ये थ्योरी फेल हो जाती है। मैंने क्या कहा, मार्केट कंप्लीट अनप्रेडिक्टेबल है, कोई भी ऐसी थ्योरी नहीं है जो मार्केट में पूरी तरह एप्लीकेबल हो। अब टाटा के सामने तो वैसे भी सब कुछ इम्पॉसिबल हो जाता है, कुछ मीन्स उनकी लाइफ में तो कुछ इम्पॉसिबल है नहीं, लेकिन वो किसी भी थ्योरी को फेल कर देते हैं। ROE देख लो और चाहे ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, दोनों के दोनों क्या हैं 6.65 और वो 6.01, जबकि दोनों डबल डिजिट में होना चाहिए तो हम मानते हैं कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, लेकिन यहाँ दोनों केस में ऐसा नहीं है। ठीक, रिलायंस में देखने जाएंगे तो रिलायंस का भी यही हाल है। टाटा मोटर्स में जब अगर हम देखने जाते हैं, मान लिया टाटा मोटर्स में ROE देखें, देखो -22.9%, और ROCE की बात अगर करें तो 5.82, यहाँ तो बहुत ही गड़बड़, लेकिन फिर भी टाटा मोटर्स का शेयर रिकमेंडेड है, रिकमेंडेशन में है, लोग खरीदते हैं, और ख़रीदते क्या, आने वाले समय में मल्टी बैगर टाटा पावर और टाटा मोटर्स होगा। मैं ये नहीं कहता कि मेरे कहने पे आप बिल्कुल भी खरीदो, बिल्कुल नहीं, आप अपनी खुद की रिसर्च करो, पास्ट 10 साल के चार्ट देखो, किसी कंपनी में पैसा लगाना है आप देखो, का पूरा चार्ट देख डालो, देखो कब कब रिसेशन आया है, और जब रिसेशन आता है तो जैसे मार्केट क्रैश नहीं हो जाती कि उससे पता चले कितना डाउन आएगा। कभी भी चार्ट ऐसे नहीं जाता, कभी चार्ट ऐसे नहीं आता। आप देखो साल 2 साल 5 साल का, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, लेकिन जो ये डाउन है, अगला वाला जो डाउन है, इस डाउन के बराबर नहीं आना चाहिए, फिर ऊपर जाएगा फिर डाउन आएगा, लेकिन ये जो डाउन है ये हॉरिजॉन्टल नहीं होना चाहिए, ये डाउन का लेवल धीरे धीरे करके ऊपर की ओर जाना चाहिए, मीन्स वो ग्रोथ में, मीन्स अगर डाउन के अगर चार्ट बनाए जाएं तो वो क्या हो, सीधे एकदम इस तरह की लाइन बने, यानी सीधे 45 डिग्री पे। इसका मतलब ये है कि जो उसका लोअर था इस बार, अगली बार जब मार्केट क्रैश होगी तो उसका लोअर बिल्कुल नहीं होगा। ठीक, तो इस तरह से कुल मिला के करके इसकी रिसर्च की जाती है। दूसरा, कुछ कंपनियां डिविडेंड देती हैं,
तो डिविडेंड कब मिलता है कब नहीं मिलता? देखो होता क्या है, बहुत सारी कंपनियां हैं, पैसा साल भर में कमाया उन्होंने, ठीक, अब उनको नहीं उनको ये आगे का प्लान मीन्स फर्दर उसको एक्सपेंड नहीं करना है, उनके पास पैसा, उनके पास ये प्लान नहीं कि इस पैसे का क्या करेंगे हम, तो वो क्या करती हैं, उस पैसे को डिविडेंड के फॉर्म में अपने कस्टमर्स को दे देती हैं, डिविडेंड के फॉर्म में अपने कस्टमर्स को दे देती हैं। अब डिविडेंड किस हिसाब से मिलता है? मान लिया, देखो इधर ONGC की बात करते हैं, है ना, ONGC में ध्यान से देखो, डिविडेंड यील्ड क्या है, 3.02%। कितना? 3.02%। अब ये जो 3.02% है ये किसका है? क्योंकि जो ये प्राइस है 163.65, ये तो करंट आज का प्राइस है, कल कुछ और होगा, परसों कुछ और होगा, नेक्स्ट डे आफ्टर टुमारो कुछ और होगा, है ना, या कल कुछ और था, ये तो डेली मार्केट के हिसाब से चेंज होता रहेगा। फिर डिविडेंड यील्ड कैसे निकाली जाए, मीन्स डिविडेंड कितना मिलेगा पर शेयर, वो कैसे पता चलेगा हमको? वो पता चलता है, इसीलिए कंपनियां क्या करती हैं, फेस वैल्यू के बेस पे कंपनियां देती हैं डिविडेंड। इट मीन्स जितनी फेस वैल्यू ज़्यादा होगी उसका डिविडेंड उतना ज़्यादा होगा, और जिसकी फेस वैल्यू कम होगी उसका डिविडेंड उतना कम होगा। अब जैसे 3% है, ठीक, डिविडेंड फेस वैल्यू का 3% अब जोड़ लो। अब इसमें कई बार होता क्या है भाई 10 रुपये 20 रुपये भी मिल जाते हैं पर शेयर, उसमें कंपनियां अनाउंस करती हैं जो उनका नेट प्रॉफिट हुआ है, उस प्रॉफिट को वो अपने शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर देती हैं। डिवाइड करने के समय वो बताती हैं कि जो फेस वैल्यू है उसका मीन्स डिविडेंड कितना, 400%, 600%, 800% या 100% या 50% देंगी। तो जब देंगी तो वो किसका परसेंट होगा? मान लिया 100% की बात की जाए, ONGC की बात करें, है ना, ऑयल एंड नेचुरल गैस की बात करें, अगर 100% की बात करें तो फेस वैल्यू कितनी है, 5 रुपये, तो डिविडेंड कितना आएगा, 5 रुपये। अगर 200 की बात करें तो डिविडेंड कितना आएगा, 10 रुपये। तो कुल मिला के इस तरह से ये डिविडेंड की कहानी है। अगर कंपनी के पास कोई अपना फर्दर प्लान है तो फिर कंपनी डिविडेंड नहीं देती। मीन्स डिविडेंड के बेस पे आप कभी ये नहीं डिसाइड कर सकते कि ये शेयर अच्छा है और ये शेयर खराब है। लोगों के दिमाग में ना, ज़्यादा डिविडेंड देने वाली कंपनी बहुत अच्छी होगी, कुछ लोग कहते हैं कि उनके पास आगे का कोई फ्यूचर प्लान नहीं है, कई चीज़ें हैं। कुछ लोग कहते हैं जिनका डेट ज़्यादा हो, धीरे धीरे करके, भाई जैसे ROE की बात करें तो ROE में क्या क्या रहता है, ROCE की बात करें, मीन्स कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, उसमें शेयर होल्डर का पैसा प्लस डेट का पैसा, दोनों पैसा, मीन्स कंपनी के पास विजन है, कंपनी ने मार्केट से पैसा, ऐसा नहीं कि इक्विटी का पैसा केवल लगाया, जितना इक्विटी से आया उतना उसने मार्केट से पैसा लिया, मीन्स उसके पास विज़न है इस पैसे से भी पैसा कमाने का। अल्टीमेटली फ़ायदा तो सबको होना है ना, भाई कंपनी ऊपर बढ़ेगी तो शेयर होल्डर का भी पैसा बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें फंडामेंटली देखने की ज़रूरत है, देखने के बाद शेयर लेने की ज़रूरत है। 3-4 शेयर मेरी नज़र में थे, जैसे ONGC था, टाटा मोटर्स था, टाटा पावर था, SBI बैंक है, ठीक, बैंकिंग सेक्टर में सबसे बढ़िया है SBI बैंक, या फेडरल बैंक आप देख सकते हो। कुल मिला के इतनी सारी चीज़ें बतानी ज़रूरी थी। मैं नहीं कहता कि ये शेयर बहुत अच्छे हैं, मेरा रिकमेंडेशन है, लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो इन शेयर के बारे में सोच सकते हो, अपनी रिसर्च करके देख लो, अच्छा लगे तो कमेंट करना, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, ओके। तो हम लोग, ये तीसरा लेसन हुआ, फिर अब हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे 4th लेसन के।